अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप इसको ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं या लंच या डिनर में इसको सर्व किया जा सकता है। थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बन जाता है और 10 से 15 मिनट में आपका खाना तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू आधा किलो तकरीबन और इनको मैंने छील कर धोकर रख लिया है। आपने इनको अब काटना है और काटने का तरीका आप देख लीजिए। हमने इनके बारीक बारीक कतले काटने हैं और कतलों की मोटाई आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आलूओं को मैंने काट लिया है। आलूओं को काटने के बाद अब आप इसको किसी डिश में या किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दें। और अब बारी है इसकी सीजनिंग की। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच और पिसी हुई काली मिर्च आप इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, मैंने आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल की है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो इसको रहने दें। और इसके साथ ही आप इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका। इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे मैदा तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच। 2.5 से 3 खाने के चम्मच इसमें चले जाएंगे आसानी से। ये तमाम चीज़ें बस यही इसमें जानी थी। ये डालने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मैदा और मसाले आलूओं के तमाम कतलों पर लग जाएं। इस तरह की कंसिस्टेंसी कुछ इसकी होगी। अब मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल लिया था और इसको मैंने गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल इस डिश में इस्तेमाल नहीं होगा। ऑयल जब एक मर्तबा गरम हो जाए तो अब आपने असेंबल करना है आलूओं को इस ऑयल में। इस तरीके से एक एक कतला करके आप इसको असेंबल करते जाएंगे और आधे आलूओं को आपने एक मर्तबा में डाल देना है। आधे आलूओं को असेंबल करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरह से ओवरलैप करते हुए मैंने इसको असेंबल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ली है मोज़रेला चीज़ 100 ग्राम। आप इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब आपने आधे आलू डालने के बाद असेंबल करने के बाद ये इसके ऊपर आपने डाल देनी है। बिल्कुल दरमियान में आप डालेंगे और इसके बाद जो बाकी के आलू आपके पास रह गए हैं उनकी मदद से आपने इस चीज़ को ऊपर से कवर कर देना है। इस तरीके से तमाम आलू जब आप ऊपर असेंबल कर दें तो हाथ की मदद से आप यूँ इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद अब आपने इसको ढक देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि नीचे से ये गोल्डन हो जाए और अंदर से आलू गल जाएं और चीज़ मेल्ट हो जाए। मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा लिया है। अब आपने क्या करना है, एक प्लेट रख के बड़ी इसको फ्लिप कर लेना है इस तरीके से। और जो हमारी नीचे वाली साइड है वो अब ऊपर आ जाएगी और दूसरी तरफ से पकाने के लिए आप दोबारा से इसको पैन में डालेंगे और ऑयल आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी ऑयल में ये बन जाएगा। अब इसको डाल देने के बाद आपने दोबारा से इसको ढक देना है तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए ताकि नीचे वाली साइड पे भी हल्का सा कलर आ जाए। और इसके बाद आपने ढक्कन को उठा लेना है और ये ज़बरदस्त सा आपका लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट रेडी है। अगर आप इसको लंच या डिनर में सर्व कर रहे हैं तो साथ आप सैलेड सर्व करें और आपका एक कंप्लीट मील तैयार है। इसको मैंने गार्निश किया है थोड़ी सी हरी प्याज से। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप लंच में या डिनर में सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है तो ईद पे भी बना सकते हैं इसको दावत रेसिपी के तौर पे। और ये रेसिपी है चिकन शाशलिक विद ग्रेवी। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत जल्दी बनने वाली है, आप इसकी चीज़ें पहले से तैयार करके रख सकते हैं और जब बनाना हो तो इसकी सॉस बना के इसको सर्व कीजिए। सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है 300 ग्राम और इसको मैंने यूँ बाइट साइज़ क्यूब्स में काटा हुआ है। इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका। पिसी हुई सफ़ेद मिर्च मैंने इसमें शामिल की है 1/4 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च
आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका। चीनी मैंने इसमें डाल दी है आधा चाय का चम्मच। और सोया सॉस ये इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच। सफ़ेद सिरका ये मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच। और कुटा हुआ लहसुन ये मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच भर के। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। नमक डालते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है। बस अब ये मैरिनेशन की सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें आप, ताकि ये मैरिनेट हो जाए। आधे घंटे के बाद यहाँ पर अब मैंने पैन में 2 खाने के चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाला था और इसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। ऑयल जब गरम हो जाए तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, और आंच को अपने हाई पे ही रखना है। तेज़ आंच पे अब आप इसको पकाना शुरू करेंगे। इसको फ्राई करना है। बोनलेस चिकन है, मैरिनेट भी हुआ है, बहुत जल्दी गल जाता है। इस तरीके से 1 मिनट तक इसको भूनने के बाद जब चिकन पानी छोड़ दे तो अब आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देना है, ताकि चिकन इसमें गल जाए। और उसके बाद मैंने इसका ढक्कन उठा लिया है। अब आपने आंच को तेज़ ही रखना है और इसको आपने पका लेना है। चम्मच में चलाती रहूँगी और उतनी देर तक मैं इसको पका लूँगी जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। बाद में ग्रेवी में चूँकि हमने चिकन को पकाना नहीं है, तो बस इस स्टेज पे चिकन को मुकम्मल पक जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से जब पानी इसका खुश्क हो जाए तो अब मैं इसको निकाल कर अलग कर लूँगी। चिकन को निकाल कर आप साइड पे रख लें। और अब उसी पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल किया था, वेजिटेबल ऑयल लिया है। और यहाँ पर क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च है मेरे पास आधा कप। 2 कलर्स में मैंने इस्तेमाल की है। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन है तो आप वही इस्तेमाल कर लें। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट के डाल दिया है। और 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, इसको मैंने क्यूब्स में काटा है और इसके बीज आपने निकाल देने हैं। और ये तीनों सब्जियां आपने 1 से 1.5 मिनट तक इस पे हाई हीट पे फ्राई कर लेनी है। जब इस तरह से इनके ऊपर रोस्ट कलर आ जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। 1 खाने का चम्मच वेजिटेबल ऑयल मैंने मज़ीद गर्म किया है। और अब इसकी सॉस के लिए मैंने यहाँ पर डाला है कुटा हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच। और इसको मैं सौटे करूँगी जब तक कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। लहसुन गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टोमेटो प्यूरी, और ये मैंने ली है आधा कप। टोमेटो प्यूरी को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च ये भी आप हस्बे जायका डालेंगे। मैंने आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल की थी। चीनी इसमें जाएगी आधा चम्मच। चीनी डालना बहुत ज़रूरी है इसकी सॉस के लिए। और पिसी हुई लाल मिर्च ये भी आप हस्बे जायका लेंगे। मैंने आधा चाय का चम्मच ली है। नमक आप इसमें शामिल कर दीजिए हस्बे जायका। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। क्योंकि इसमें 1-2 सॉसेस शामिल होती हैं तो इसलिए नमक थोड़ा हाथ रोक कर ही डालिए। सिरका इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। और चिली सॉस मैंने यहाँ पर ली है 1 चाय का चम्मच। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो केचप, और ये मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। टोमेटो पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। और ये तमाम चीज़ें डालकर आप इसको मिक्स कर लीजिए। आंच को आपने लो टू मीडियम ही रखना है। सीजनिंग की बस इसकी यही चीज़ें थी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन की यखनी। ये मैंने ली है 1 कप। आप अपनी जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। यखनी जब उबलना शुरू हो जाए तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर की स्लरी।
मैंने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको पानी में मिक्स कर लिया था। चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका लूँगी जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। सॉस जब तैयार हो जाए तो अब इसमें फ्राई की हुई चिकन शामिल करूँगी और इसके साथ ही ये फ्राई की हुई वेजिटेबल्स इसमें चली जाएंगी और इनको डालकर बस आपने इसको एक मरतबा मिक्स कर लेना है ताकि सॉस वेजिटेबल और चिकन के ऊपर लग जाए। पकाना नहीं है। अब इस स्टेज पे आपने इसको बस इस तरीके से मिक्स करने के बाद और सॉस की आप थिकनेस देख सकते हैं। ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शाशलिक तैयार है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको आप लंच में या फिर डिनर में बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये बनती है और बहुत हटके है और ये रेसिपी है चाइनीज़ बिरयानी की। चाइनीज़ बिरयानी इसलिए क्योंकि ये चाइनीज़ राइस हैं लेकिन हम इनको बनाएंगे देसी स्टाइल में और बिरयानी के तरीके से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने चावल उबाल लेने हैं और उसके लिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया था और उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाला है। पानी आप हमेशा खुला इस्तेमाल करें जब भी आप चावल बॉईल करें। बहुत निखरे निखरे चावल इससे बनते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है और जब ये इस तरह से बॉईल होना शुरू हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ बासमती चावल। ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अच्छा भीगा हुआ इनको होना चाहिए और ये मैंने इस्तेमाल किए हैं 2 कप। चावलों को डालने के बाद अब सिंपल जैसे हम बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं इस तरीके से आपने इनको उबाल लेना है। बहुत सी बिरयानी की रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि परफेक्ट बॉइल्ड राइस बिरयानी के लिए कैसे होते हैं। ये देखिए इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते हुए मैंने चावलों को बॉईल कर लेना है और जब ये तैयार हो जाएं आप चेक कर लीजिए। ये देखिए ये तैयार हैं। अब आप इनको स्ट्रेन कर लें, इनका पानी निकाल लें। चावल हमने पहले इसलिए बॉईल करने हैं क्योंकि इसका जो मसाला है वो बहुत जल्दी बन जाता है इसलिए। अब यहाँ पर इसका एक स्पाइस मिक्स हम बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली सॉस इसमें जाएगी आधा खाने का चम्मच, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल लीजिए। अब मैंने इसमें शामिल किया है तिल का तेल 1 खाने का चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई काली मिर्च मैं इसमें डालूँगी आधा चाय का चम्मच। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने बस इसको मिक्स कर लेना है। ये पहले से बनाने का मकसद ये है कि इस तरह से आपका जो प्रिपेयरिंग टाइम है वो और कम हो जाएगा। बस आपने सिंपल ये मिक्सचर डाल देना है। अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वेजिटेबल ऑयल 4 खाने के चम्मच और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है। ऑयल जब गरम हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें मैंने बेहद बारीक काटी हुई हैं। मैंने इनको पीसा नहीं है, इनको कूटा नहीं है। इसी तरह से बारीक बारीक आप काट के इसमें डालेंगे। 2 अदद जवे लहसुन के थे, 1 हरी मिर्च थी और आधे इंच का टुकड़ा अदरक का था। जब ये सौटे हो जाएं, इनमें से खुशबू आने लगे तो आप इसमें शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। ये मैंने इस्तेमाल किया है 250 ग्राम। और अगर आप थाई का इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट है क्योंकि ये खुश्क नहीं होता। आप इसको पका लें तो कोशिश कीजिए कि आप ब्रेस्ट इस्तेमाल ना करें। चिकन को डालने के बाद बस हल्का सा आपने इसको भूनना है, बस इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए वाइट। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। मैंने यहाँ पर ली है गाजर 1 अदद और ये लंबाई के रुख मैंने जूलियन में काट ली थी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइसेस में कटी हुई प्याज 1 अदद, मैंने छोटे साइज़ की ली थी। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी मटर और फलियाँ। आप इसमें कोई सी भी सब्ज़ियाँ अपने पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर और फलियाँ मैंने फ्रीज़ की हुई इस्तेमाल की हैं। ये सब्ज़ियाँ डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है और ये तमाम कुकिंग आपने हाई फ्लेम पर करनी है। अगर आप लो या मीडियम पे पकाएंगे तो आपकी सब्ज़ियाँ बहुत सौगी हो जाएंगी जो कि बिल्कुल मज़ा नहीं देंगी।
1 मिनट तक इसको भूनने के बाद अब बाकी की सब्जियां मैं डालूंगी। हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा मैंने 2 खाने का चम्मच डाला है। बारीक कटी हुई बंद गोभी ये मैंने 1/4 कप ली है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ लंबाई के रुख कटी हुई शिमला मिर्च। अगर आपके पास 2 रंगों में नहीं है तो आप सिर्फ हरी वाली इस्तेमाल कर लें। मैंने 2 कलर्स में इस्तेमाल की हैं और ये भी 1/4 कप थी। ये भी डालने के बाद बस आपने हाई फ्लेम पर इसको 1 मिनट तक सौटे करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सब्जियों का जो क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए। और अब हमने इसमें डाल देना है जो हमने इसका सॉसेस का या स्पाइस मिक्स बनाया था, वो आपने इसमें ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से कितनी आसानी हो जाती है जब आपने सारे मसाले पहले से मिक्स करके रखे हों। ये डाल देने के बाद बस हाई फ्लेम पे आपने इसको इतना पकाना है कि ये जो मसाले हैं ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, और इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप सब्जियों की देख सकते हैं। चिकन भी हमारा तकरीबन पक चुका है और अब ये जो हमारा बिरयानी का मसाला था ये तैयार हो चुका है। अब लेयरिंग के लिए हमने वैसे ही लेयरिंग करनी है जैसे हम बिरयानी की करते हैं। चावल जो हमने बॉईल किए थे उनको आपने सबसे पहले नीचे एक तह लगानी है और इसके ऊपर जो हमने ये सब्जियों का और चिकन का मसाला तैयार किया है ये आपने डालते जाना है। एक लेयर के बाद इसके ऊपर मैं दोबारा से चावलों की एक और तह लगाऊंगी। और बिल्कुल इसी तरह से आपने इसकी लेयरिंग करते जाना है। थोड़ा सा मसाला डालना है और इसके बाद आपने चावलों की लेयरिंग करनी है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम बिरयानी की करते हैं। आखिर में सबसे ऊपर आपके चावल आने चाहिए और चावलों को डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके ऊपर हरी प्याज बारीक कटी हुई और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर है तो इस्तेमाल कर लीजिए। ये डालने के बाद बस अब आपने इसको दम दे देना है और दम भी बिल्कुल बिरयानी की तरह आपने देना है। पहले 5 से 7 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पर, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, आपका पैन गर्म हो जाए। और उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पर दम देना है। और दम देने के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी इसकी शक्ल आई है, कितनी खूबसूरत लग रही है और इसके चावल भी बिल्कुल खिले खिले हैं।